दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए, और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा, सीएम रेखा की सरकार को भी, मोदी सरकार को भी नोटिस भेजा है और इनको अनशन तोड़ने के लिए अपील किया 2 दिन के अंदर में, और कहा गया है कि इनको अस्पताल में भर्ती करें, नहीं तो फिर देश के लिए 2 दिन के अंदर ही जो है हालत और खराब हो जाएंगे। क्या लगता है सरकार जवाब देगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये जो सरकार है जो इतना ज्यादा नकारा है, जो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीता आंदोलन कर रहे हैं, महिला पानी में डूब रहे हैं, फांसी लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं, पेड़ में चिपक के आंदोलन कर रहे हैं, कोई भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई जो है किस तरीके से आंदोलन करे, कोई कॉकरोच बन के खींच के आंदोलन करे, घुटने अपना रगड़ रगड़ के आंदोलन करे। लेकिन सरकार को फर्क पड़ेगा। ये सरकार, जिस सरकार के पास जो खुद ताल ठोक के कहते हैं कि हमारी जो है इस्तीफा होता ही नहीं है, और उसके बाद आपको लगता है इस सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कोर्ट का मामला है, अगर कोर्ट ने इस तरीके की नोटिस भेजा है तो शायद कुछ दबाव बन सकते हैं। लेकिन आप एक बताइए, जब अन्ना हजारे का जो है आंदोलन की टाइमिंग में जब कांग्रेस की सरकार था, जिस कांग्रेस को आज ये लोग कोसने का काम करते हैं ना, एटलीस्ट वो कांग्रेस की सरकार ने बात तो सुना, बात तो किया, वो इंसान को मरने तो नहीं दिया ना। आज इंसान की हालत देखिए, इनको पकड़ के चलाना पड़ रहा है, ये हालत तक पहुंच गए हैं। आप बीपी लो होते जा रहे हैं, और उसके बाद इनका कुछ भी, काल को अगर कुछ भी हो जाए तो जितना सरकार जिम्मेदार है ना, इतना जनता जिम्मेदार है। आप इंडिया गेट के पास जाके देखिए, कितना जनता इंडिया गेट देखने के लिए आ रहे हैं। आप लाल किला के पास चले जाइए, कितना जनता लाल किला देखने के लिए आ रहे हैं। आप ताजमहल के पास चला जाइए, कितना जनता ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं। कितना जनता के पास फोकट का टाइम है, लेकिन उनके पास जो है देश के मुद्दा के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ पर एक टाइम आने के लिए टाइम नहीं है। क्या यह मुद्दा नहीं है कि नहीं है देश के अंदर? ये इतना बड़ा मुद्दा है। उन पेरेंट्स से पूछिए जिन्होंने अपनी जमीन बेच दिया, उन पेरेंट्स से पूछिए जिन्होंने अपने मंगलसूत्र बेच दिए, और उन पेरेंट्स से पूछिए जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे। ये मुद्दा नहीं क्या? ये किसी एक विशेष धर्म, विशेष एक जाति, विशेष एक क्या लोगों के लिए मुद्दा है क्या? स्टूडेंट होता है, उसका कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। जो है सोनम बंसु जी ने सिर्फ मानवता की खातिर, स्टूडेंट की खातिर और देश की जनता की खातिर भूख हड़ताल कर रहे हैं, किसी विशेष के लिए। आखिरी सवाल, आर पार की लड़ाई 20 तारीख का ऐलान हो चुका है सीजेपी की तरफ से भी, और अब चंद्रशेखर जी ने भी ऐलान कर दिया कि भैया पूरा भर देंगे। क्या लग रहा है उस दिन क्या होगा, माजरा क्या होगा? देखिए, माजरा क्या होगा, इस आंदोलन को जिस तरीके से इन्होंने रगड़ते हुए हमने देखा है, किस तरीके से ये लोग पैरों के नीचे आंदोलन को कुचलते हुए हमने देखा है। यही जंतर मंत्र था, जहाँ पर जो है आपने देखा होगा पहलवानों के आंदोलन को कैसे खत्म कर दिया गया, सीए के आंदोलन को कैसे खत्म कर दिया था, किसान आंदोलन जो लगातार 1 साल से भी ज़्यादा टाइम रहा, उसको कैसे दबाने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को अभी तक जब चलने के लिए दे रहा है, शायद यहाँ से यहाँ पर ही होगा, यहाँ से बाहर निकलने देना तो मुश्किल है, क्योंकि इनके पास पूरा ताकत है। ये तो पूरी तरीके से जोर लगाएगा। अगर इनकेस आगे बढ़ गया तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम लोग तो कामयाब हो जाएंगे। आप देखिए, आज राखी सावंत से लेके फिल्म स्टार सब आए हैं, लेकिन 3 इडियट मूवी का आमिर खान गायब है। तीसरी शादी करे गायब हो गए। बोलना चाहिए नहीं चाहिए? जो देशभक्ति का बहुत बड़े बड़े जो है वीडियो बनाते थे, मूवी बनाते थे, वो सनी देओल आज गायब है। जो अक्षय कुमार है, वो बहुत ज़्यादा देशभक्ति के ऊपर मूवी बनाते हैं, वो गायब है। तमाम चीज़ें, तमाम लोग आज यहाँ से गायब है। क्यों? आप एक ट्वीट नहीं कर सकते? जो कल तक अमिताभ बच्चन जो थे, कांग्रेस की सरकार थे, तो बढ़ बढ़ के ट्वीट कर रहे थे। जो ये जूही चावला है, तो बढ़ बढ़ के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन आज इनका ना तो ट्वीट है, ना तो कोई स्टेटमेंट है। और दूसरा जो है, हिंदू राष्ट्र के लिए तमाम जो एक्टर जमीन पे उतर आए, लेकिन आज ये मुद्दा उनको मुद्दा ही नहीं लगते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को अगर सोनम बंसु जी को कुछ भी हुआ तो समझ लीजिए इस देश को बर्बाद होने के लिए कोई नहीं रोक सकते, और सरकार के साथ साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि हम इनको बचा नहीं पाए।